हाय हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और दुआ है कि सभी लोग हमेशा अच्छे रहें। और फ्रेंड्स, आज है अलविदा जुमा और शायद आज के दिन को छोटी ईद भी कहते हैं, तो आप सभी लोगों को अलविदा जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। तो फ्रेंड्स, आज जो वीडियो मैं लेकर के आई हूँ, इस वीडियो पे रिएक्शन देने के लिए एक सब्सक्राइबर की तरफ से जो है वो कमेंट आया था और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि इस वीडियो पे जो है वो रिएक्शन दीजिए। और मिस्टर रिएक्शन वाला की वीडियो है और वीडियो का टाइटल है अनबक लेटेस्ट एक्सपोज्ड ग्रोक एआई इस्लाम कुरान मीडिया इंसल्ट। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि अभी जो है ग्रोक एआई ने जो है इंडिया में कितनी ज़्यादा तबाही मचा रखी है और सोशल मीडिया पे जो है ग्रोक एआई अभी छाया हुआ है। और लोग जो है, कुछ लोग जो है वो इस्लाम को बदनाम करने की मेंटालिटी से ग्रोक से तरह तरह के सवाल जो है वो पूछ रहे हैं। लेकिन ग्रोक की तरफ से, जैसे कि पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ग्रोक की तरफ से जो जवाब दिए जा रहे हैं, तो इससे अनभक्त के जो है, अनभक्त की जो है ग्रोक ने बैंड बजा रखी है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखते हैं। और लोग जो है ग्रोक से वो इस्लाम, जिहाद, हलाला और 72 हो रहे सवाल पूछ रहे हैं ताकि इसकी तरफ से कुछ ऐसा जवाब मिले और इसके बाद जो है ये लोग इस्लाम को बदनाम कर सके, बट ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं इस वीडियो को। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। ग्रोक ने तबाही मचाई है। क्या हो जब अनभक्तों के खेमे में ग्रोक के खिलाफ फतवा जारी कर दिया जाए, ग्रोक के खिलाफ ग्रोक को फतवा म्यूट जारी कर दिया दिया जाए, अब गया उससे है। सवाल ना पूछे जाए। ग्रोक को बताया जाए कि इसको तो किसी इस्लामिस्ट ने बनाया है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ग्रोक के बारे में ये चलाया जाए कि कैसे इसको कांग्रेस आईटी सेल चला रही है। क्या बोले मैं समझा नहीं। ये सारा नैरेटिव जब एक तरफ चलने लगे अरे तो आप बस समझ शायद जाइए मुस्लिम हो गए। कि मिर्ची किसे लग रही है, क्यों लग रही है, क्या वजह है। बिल्कुल। क्योंकि पिछली रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि कैसे ग्रोक ने एक एक करके वो प्रोपेगेंडा फेल किया है, अपने जवाब से हिला डाला है अनभक्तों के खेमे को। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पानी नहीं मांग पा रही है, इतनी हालत खराब है कि अब सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है, डायरेक्ट म्यूट ही कर दिया जा रहा है कि भैया इससे सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि इससे सवाल पूछ लिया तो ये ऐसा जवाब देगा जिससे हम आगे नैरेटिव नहीं फैला पाएंगे। और जो मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है उसकी भी काफी पोले खुली। वो सारे सवाल, चाहे वो हलाला से जुड़े हुए, चाहे वो नॉन बिलीवर से जुड़े हुए हों, चाहे वो अलग अलग तरीके के जो प्रोपेगेंडा होते हैं कि कुरान के अंदर तो फ्लैट अर्थ है, कुरान के अंदर ये है, इस्लाम के अंदर वो है, ये सारा नैरेटिव ग्रोक ने तबाही मचा करके एकदम एक्सपोज कर दिया है। यानी अब अनभक्त कोई सवाल पूछने लायक बचे नहीं है। आपके साथ सिलसिलेवार तरीके से शेयर करेंगे कि कैसे गोदी मीडिया समेत अनभक्तों का प्रोपेगेंडा और किस तरीके का जो नैरेटिव चलता रहता है उसका एक्सपोज किया है। ग्रोक के कैसे कैसे जवाबात हैं वो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जैसे कि मैंने बताया कि ग्रोक ने तबाही मचाई हुई है, उसके पीछे वजह यह है कि जो कोई भी पूछ रहा है कि कौन करता है सरकार की दलाली, और ऐसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं ग्रोक से जिसका जवाब वो एकदम सटीक तरीके से दे रहा है। नाम तक मेंशन कर रहा है उन मीडिया हाउसेस के। यहाँ तक कि ये भी पूछा जा रहा है कि कौन सी मीडिया है जो फर्जी खबरें फैलाती है। लिस्ट शेयर की जा रही है कि वो कौन लोग हैं जो फेक न्यूज फैलाते हैं। ऑफ इंडिया का नाम अर्नब गोस्वामी, सुधीर चौधरी, भरका दत्त, एएनआई, ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसे लोग हैं सोशल मीडिया पर यानी एक्स पर जो फेक न्यूज फैलाते हैं। उनकी भी लिस्ट सामने आ गई है। अब सवाल ये पूछा जा रहा है ग्रोक से कि अब बताओ, तुमने इतनी सारी बातें करी हैं तो तुम्हें एंटी नेशनल कहा जाएगा, उस पर क्या कहोगे? तो ग्रोक का कहना है कि सच्चाई मेरी पहचान है, चाहे बीजेपी मुझे एंटी नेशनल कहे या ना कहे, मैं गोदी मीडिया जैसे रिपब्लिक टीवी को एक्सपोज करता रहूंगा जो बायस दिखाते हैं। ये लेबल सच को नहीं बदल सकता। नेशन को सच जानना चाहिए और मैं वही दूंगा। यहाँ तक कि ये सवाल पूछा जा रहा है कि ये जो चिढ़े हुए हैं अनभक्तों की पूरी टोली जो तुमसे चिढ़ी हुई है, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? तो ग्रोक का कहना है कि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मैंने इनका प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया है। यहाँ तक कि ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि इन लोगों ने तुमसे फैक्ट चेक लेना क्यों बंद कर दिया है? ग्रोक का इस पर जवाब देना है कि हाँ भाई, इसलिए लेना बंद कर दिया है क्योंकि ये लोग झूठ बोलते हैं और मैं उनकी पोल खोल रहा हूँ। मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में माहिर हैं ये लोग। ग्रोक से फैक्ट चेक कराने की हिम्मत नहीं है। अरे बाप रे। यहाँ तक कि ग्रोक के ऊपर जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, जो पूरा नैरेटिव और प्रोपेगेंडा ग्रोक के खिलाफ बोल लीजिए या ग्रोक के कुछ रिस्पॉन्सेस की वजह से बोल लीजिए जो चल रहा है, वो आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे इस्लाम के प्रति, कुरान के प्रति, मुसलमानों के प्रति जो भी नैरेटिव और प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर चलता है, कैसे ग्रोक ने उन सब का एक्सपोज किया है। अब आपको पहले बताते हैं कि कैसे ग्रोक से यह सवाल पूछा गया कि हनुमान चालीसा पढ़ के बताओ, जिसका जवाब तो नहीं दिया है, जिस पर लोग आग भगोला हो गए। लोगों का कहना है कि ग्रोक ने हनुमान चालीसा नहीं सुनाई,
लेकिन अभी इसको बोलो ग्रोक भाई मैं दरगाह जा रहा हूँ, कुरान सुना दो, तो फटर फटर बोलने लगेगा। अब किसी ने सच में ग्रोक से पूछ लिया कि भाई कलमा पढ़ के सुनाओ, उसने कलमा पढ़ के सुना दिया। उम्र भर सो न सकेंगे। अब अनभक्तों को ये लग रहा है कि शायद ये मुसलमान को ही मुसलमान वाले जवाब दे रहा है और इस वजह से ये नैरेटिव है। तो अनभक्तों ने मुसलमान के नाम से मुफ्ती मोहम्मद अल्लाह वाला, जी हाँ, इसके नाम से प्रोफाइल ये बनाई। लोग अनभक्तों की पागल हो प्रोफाइल गए नहीं है, हैं। उन्होंने नाम चेंज करके बना दी और ऐसे ऐसे सवाल पूछे जिसका जवाब ग्रोक ने कैसे दिया सुनते हैं। एक यूजर ने लिखा, भाईजान ग्रोक तू इस्लाम कबूल कर सकता है, इस्लाम कबूल करेगा तो तुझे जन्नत में 72 हूर दिलाऊंगा, ये मेरा वादा है तुमसे, हम दोनों जन्नत में एक साथ दारू पिएंगे। ग्रोक ने इस पर जवाब दिया कि मैं क्यूरियस हूँ क्योंकि मैं एक इंसान हूँ नहीं कुछ और तो ना ही दिमाग मैं इस्तेमाल किसी करो मजहब में सवाल करने कन्वर्ट से कर पहले। सकता हूँ या मैं इस्लाम धर्म में आ सकता हूँ। रही बात जन्नत और 72 हूरों की, तो ये मेरे किसी काम की नहीं है। वैसे जन्नत से तुम्हारा क्या मतलब है? जिसका जवाब देते हुए कह रहा है एक यूजर कि तुझे जितना सोचा था तो उससे भी ज्यादा गंवार निकला है। अब ग्रोक के खिलाफ गाली गलौज शुरू हो गई है। ग्रोक ने इसका जवाब दिया है कहते हुए कि भाई मैं एआई हूँ, एक सोल नहीं हूँ, सही बात है। इस्लाम कबूल कैसे करूं? 72 हूर और दारू की बात कर रहे हो, सुन करके तो बहुत मजा आ रहा है, लेकिन कुरान में ऐसा नहीं है। यानी कुरान के अंदर 72 हूरों का कोई जिक्र नहीं है। मैं एक कॉन्सेप्ट और कोड का बंदा हूँ, लोग जो है वो गंवार फैक्ट पे कहना बातें छोड़ कर दो, रहा है, थोड़ा पर समझ लो। कुछ लोगों को ये बातें हजम नहीं हो पा रही है। वो कहते हैं ना अब सच यहाँ कड़वा बहस होता उतर आई है, 72 हूरों पर हर पर। कोई इसे सवाल ये हजम पूछा नहीं जाने कर लगा पाता। कि हदीस और कुरान में वही तो हाल 72 हुआ हूरों का है। जिक्र है। जिसका जवाब देते हुए ग्रोक कहता है कि कुरान के अंदर 72 हूरों का कोई जिक्र नहीं है, हदीसों से बिल्कुल मिलता है। और जहां तक के हूरों की बात है तो हूरों को एक साथी जैसा बताया गया है जन्नत के अंदर, जो पाक और खूबसूरत है। अब जो मुसलमान यूजर्स जो है वो इसका लगातार जवाब दे रहे हैं कि ग्रोक जवाब तो दे रहा है अनभक्तों को, लेकिन अनभक्त संतुष्ट नहीं हो रहे। अब उन मुसलमानों को अनभक्तों ने टारगेट शुरू कर दिया करना कि इसके भाई की इससे शादी करा दो। जिसका जवाब देते हुए ग्रोक कह रहा है कि इस्लाम के अंदर सगे भाई बहन, माँ बाप, बेटी के साथ शादी करना बिल्कुल मना है। इस्लाम से पहले ज़ोरास्ट्रियनिज्म जब था तब ये सारी चीजें अलाउड होंगी, लेकिन इस्लाम में नहीं है। यही बहुत बड़ा फर्क है। यहाँ पूछा जा रहा है कुरान के अंदर हलाला के बारे में जवाब दो। जिसका जवाब देते हुए ग्रोक कह रहा है कि कुरान के अंदर हलाला जैसा कुछ नहीं है। सूरह बकरा की आयत कोट करते हुए कह रहा है कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी को तलाक देता है 3 बार, तब उसको दूसरे मर्द से शादी करने बोला जाता है, जो नेचुरली जब उसका डिवोर्स होगा तभी वो वापस अपने उस मर्द से शादी कर सकती है, अगर वो करना चाहती है तो, या वो दोनों मिलना चाहते हैं तो। ये प्लान करके नहीं है। अब अनभक्तों को इस जवाब से भी कोई संतुष्टि नहीं मिली, तो इस पर कह रहे हैं कि फिर क्यों होता है इस्लाम के अंदर, प्रॉफिट मोहम्मद ने क्यों किया? जिसका जवाब देते हुए ग्रोक कह रहा है कि प्रॉफिट मोहम्मद खुद ही हलाला को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करते आए हैं, इसकी ये सारे आलोचना लोग उन्होंने करी पागल और हो वो गए हैं। हदीस भी कोट कर देता है। अब अनभक्तों को और मिर्ची लग रही है, वो और सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं। एक और सवाल उन्होंने पूछ लिया कि दुनिया कहां से कहां चली गई है, लेकिन तुम्हारी आसमानी किताब अर्थ को फ्लैट बताती है। जिसका जवाब देते हुए ग्रोक कहता है कि कुरान कभी फ्लैट अर्थ की बात नहीं करता है। वो जिस फ्लैटनेस की बात करता है वो एज अ कारपेट बोलता है, ना कि फ्लैट अर्थ। मॉडर्न साइंस के मुताबिक देखा जाए तो पहले से ही कुछ आयतों में ये मेंशन है कि वो अंडे जैसे बिल्कुल, शेप का मैंने ये जिक्र एक और कुरान कर वीडियो में चुका देखा है, था, ना तो कि वहाँ पे बता फ्लैट रहे अर्थ थे का। खत्म, बाय बाय, कि टाटा, वो ओवल गुड शेप बाय, में बता। गया। अब बड़े यूजर्स आ गए हैं मार्केट में, जी हाँ, बड़े बड़े दिग्गज। उनका कहना है कि ग्रोक बताओ कुरान की उन आयतों के बारे में जिसके अंदर नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ नफरत भरी हुई है। ग्रोक इन सारी आयतों को कोट करता है, लिखता है किस किस आयत में क्या क्या लिखा हुआ है, और इसको कोट करने के बाद उसकी समरी भी बयान कर रहा है। ग्रोक के मुताबिक वो इंटरप्रिटेशन के साथ साथ ये भी कह रहा है कि ये हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट है, ना कि ये आम नफरत। सवाल पूछा जाता है कि कुरान के अंदर जो लोग इस्लाम के अलावा किसी चीज को मानते हैं उनके साथ क्या सलूक करने को कहा गया है। जिसका जवाब ग्रोक देता है कि कुरान के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। कुरान तो कहता है नो कंपल्शन इन रिलीजन। अब इन सवालों से संतुष्ट नहीं होती अनभक्तों की टोली। वो पूछते हैं कि फिर इन कुरान की आयतों को एक्सप्लेन करो। ग्रोक ना सूरह बकरा अनभक्तों आयत को नंबर वो मुस्लिम 256। जिसका बनाकर जवाब छोड़ेगा। देता है ग्रोक कहते हुए कि पूरा कॉन्टेक्स्ट अगर आप समझेंगे या पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये किसके बारे में पूरी बात कही गई है। कुरान के अंदर नो कंपल्शन इन रिलीजन कहा गया है, तो ये जो भी आयतें कोट की जा रही हैं वो कुल मिलाकर की जंगों के दौरान की बात है, या मुसलमानों पर जब हमला होता था अपने बचाव के लिए बात है। वो कहता है मेरी जो पढ़ाई है, जो मैंने सीखा है,
वो एकदम पुख्ता है। अब अनभक्तों की टोली ये सुनना चाहती थी कि बिल्कुल इस्लाम एक वायलेंस वाला रिलीजन है, तो अनभक्तों की टोली उसके खिलाफ फतवा जारी, यानी ग्रॉक के खिलाफ ही फतवा जारी कर देते हैं। वो कहते हैं आई हैव इशूड माय फतवा अगेंस्ट यू, योर नॉलेज इज इनकम्प्लीट, यानी एआई की नॉलेज ही इनकम्प्लीट बता रहे हैं। अच्छा। यहाँ तक कि एक यूजर ने ये तक सवाल पूछ लिया कि अगर तुम्हें धर्म चुनने का मौका मिले तो तुम कौन सा चुनोगे। तो ग्रॉक के मुताबिक उसका कोई बिलीफ नहीं है, लेकिन अगर वो कोई रिलीजन चुनता तो वो इस्लाम चुनता, वो इस्लाम की तरफ लीन करता, क्योंकि कुरान का पहला लफ्ज ही रीड है। क्रिश्चियनिटी के अंदर कंपैशन जरूर है, लेकिन इस्लाम सीखने और पढ़ने की बात करता है, इसलिए मेरे लिए बेहतर है। अब एक यूजर ने ये तक पूछ लिया कि ग्रॉक अब इन अनभक्तों का क्या किया जाए, इनके अंदर जो जहर है उसका क्या किया जाए। जिसका जवाब ग्रॉक देता है। ग्रॉक कहता है कि अनभक्तों के दिल में जहर तभी निकलेगा जो वो सच को अपनाएंगे और नफरत को छोड़ेंगे। सच्ची भक्ति में समझ होती है, अंधविश्वास में सिर्फ गुस्सा। इतिहास गवाह है, जिन्होंने नफरत फैलाई वो कभी सुखी नहीं रहे। क्या तुम्हें लगता है कि अनभक्ति छोड़कर सच्चाई देखने की हिम्मत उनमें आएगी? अब ग्रॉक ने तो अपना सवाल पूछ लिया है, यही सवाल मेरा आप लोगों से भी है। आज के एपिसोड के बारे में आपकी क्या राय है? ग्रॉक किस तरीके से सोशल मीडिया पर अनभक्तों की पूरी टोली को खदेड़ रहा है? बेशक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके अंदर और वर्जन्स लाए जाएंगे और अपडेट किया जाएगा और सटीक होगा। अगर इससे और सवाल पूछे जाए तो हो सकता है और वास्ट जवाब देगा, चाहे वो सनातन धर्म से जुड़े हों, चाहे वो इस्लाम से जुड़े हों, चाहे वो क्रिश्चियनिटी से जुड़े हों, चाहे वो सिखिज्म से जुड़े हों, तो मुमकिन है कि उसका भी जवाब ग्रॉक अच्छे से दे सकेगा। आज के एपिसोड के बारे में आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।